दोस्तों नमस्कार। आपका और इसी तरह से सहयोग मिलता रहे, इसी आशा के साथ हम आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। आइए अब बात करते हैं। तो हमारा जो पहला आज का सब्जेक्ट है मस्तिष्क के कार्य, और अगला जो पॉइंट है वो है रचनात्मक कार्य कैसे किए जाते हैं। चलो बात करते हैं पहले पॉइंट पर। हमारे मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है, इसकी जो वाइंडिंग है जो इस तरह से हुई है कि इसमें जो कम उलझन भरे जो काम होते हैं, जिनमें उलझनें कम होती हैं, उस काम को करने के लिए ये ज़्यादा सक्रिय होता है। जबकि जिन कामों में हमें उलझन कम होती है, यानी उलझन ज़्यादा होती है जिन कामों में, उन कामों को करने से ये पार्ट उनको रोकता है। जबकि दूसरा पार्ट है जो इससे कम सक्रिय होता है, वो उस पार्ट को काम करने से ये पहला पार्ट है जो रोकता है, क्योंकि ये हमारी बाइंडिंग जो मस्तिष्क की बाइंडिंग है उसके मुताबिक ये ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए उस दूसरे पार्ट को काम करने से रोकता है। तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि हमारे मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं और इनकी वायरिंग इस तरह से हुई है। हम सब लोग, आप और हम सब महसूस करते हैं कि जिन कामों में हम उलझन नहीं होती उन कामों को हम करने के लिए राजी हो जाते हैं, और जिन कामों में हमें उलझन होती है उन कामों से हम बचते हैं या हम उनको कल पर टालते हैं। कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। आप हमें कमेंट के माध्यम से फिर से कुछ बता सकते हैं, इसलिए हम दोबारा आपको उस बात को सुलझा सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे हम एक उदाहरण लेते हैं कि आखिर हमारा जो मस्तिष्क है वो सुविधाजनक, यानी जिसमें सीधा सा काम हो उसको कैसे करता है, जबकि उलझन भरे काम से हमारे दूसरे पार्ट को काम करने से कैसे रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक और किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के लिए कहा जाए और उसी व्यक्ति के लिए दूसरा ऑप्शन मूवी देखने के लिए रखा जाए, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति मूवी ही देखना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि मूवी देखना सरल काम है और सरल काम को पसंद करेगा, जबकि पढ़ाई का काम उलझन भरा भरा लगता है, इसलिए वो उस काम से दूसरे पार्ट को काम करने से रोकता है। अधिकांश 99% लोग मूवी देखना ही हम में से पसंद करेंगे। तो आगे बात करते हैं हम यदि हम हमारे दूसरे पार्ट को किसी भी तरह से एक बार किसी काम में लगा देते हैं, यानी कि हमने हमारे दूसरे पार्ट को यदि उलझन भरे काम में एक बार लगा दिया तो फिर वह उसे पूरा करके ही दम लेगा। यानी हम कोई भी कमरे का कोना चुन सकते हैं, या कोई भी पढ़ाई का चैप्टर चुन सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आपको उलझन भरा लगता है, आप एक बार उसमें लग जाइए, उसके बाद में आप उसको पूरा करके ही दम लेंगे। क्योंकि हमारे मस्तिष्क की वाइंडिंग इस तरह से हुई है कि एक बार ये किसी काम में जुटने के बाद में उस काम को पूरा करने के बाद ही दम लेता है। आइए अब हम बात करते हैं रचनात्मक कार्य का मतलब। किसी भी कार्य का चित्रण और मनन अपने मस्तिष्क में करना ही उसका मतलब उसकी तस्वीर बना के उसकी कल्पना के तौर पर रचना की जाए तो वह रचनात्मक कार्य होता है। आगे किसी लक्ष्य या गोल सिद्धांत से चाहने पर प्रकृति को अपने भेजे सिग्नल मिलते हैं, यानी कि हम जो भी कार्य या गोल या हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस कार्य को हम शिद्दत से चाहते हैं, पूरे जुनून से चाहते हैं, तो उसके सिग्नल्स प्रकृति यानी इस प्रकृति में जाते हैं और वो हमें उनके मुताबिक हमें राह बनाती है और अंत में हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं
कि हर आप में दुनिया की सारी योग्यताएं, आप या हम या सभी, सब में वो सारी योग्यताएं हैं। आप वो सभी काम कर सकते हैं जिन्हें दूसरे लोग करते हैं, बशर्ते आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या है कि ज्यादातर लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पाते हैं, इसलिए स्वयं को आपको मानना पड़ेगा कि हम इसके योग्य हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है, हम इसके लिए उदाहरण भी लेते हैं। जैसे कि हम किसी परिचित व्यक्ति को शिद्दत से याद करते हैं, यानी कि दोबारा रिप्लाई है, यानी कि हम किसी परिचित व्यक्ति को बड़ी शिद्दत से और याद करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा सिग्नल उस व्यक्ति पर पहुंच जाता है, और वो व्यक्ति जिसको हमने शिद्दत से याद कर रहे हैं, उसी क्षण उसका फोन हमारे मोबाइल पा जाते हैं और उसके नंबर की घंटी बजने लग जाती है। तो इससे जाहिर सी बात है हमारा सिग्नल वहां पहुंच गया और उन्होंने हमारे लिए रिप्लाई में फोन किया। तो ये प्रकृति के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, इनको बड़े ही जटिलता से हमने सुलझाया है। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए ये सारा रिसर्च करते रहते हैं, और इस रिसर्च चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत ही आसान और अच्छे सुझाव देते रहेंगे। आगे भी आप हमारे इस चैनल को सुनते रहें और कृपया हमें बताते रहें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। नमस्कार। नारायण सिंह तंवर राव। ओके बाय। थैंक यू।